परमेश्वर कुछ बातों को पसंद नहीं करता है और कुछ बातों से तो उसे घृणा है। वो नहीं चाहता कि लोग उन बातों को अपने जीवन में रखें, और उन्हीं में से एक बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 17वें पद में कुछ एक बातों का उल्लेख है, और उनमें से जो पहली बात है और वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। और जब हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, और वहां पर लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से भी परमेश्वर घृणा करता है। कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घमंड करें, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे पास अपना क्या है कि हम अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से कुछ अर्जित कर सकें। सब कुछ तो परमेश्वर देता है, और तब उसके दान पर हम अपना समझकर घमंड करें तो ये परमेश्वर नहीं चाहता। घमंड का जो पाप है वो स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का सबसे प्रिय दूत था, जिसके लिए लिखा है कि वो चमकने वाले तारे के समान था। उसके अंदर घमंड आता है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और इस प्रकार से इस स्वर्गदूत के अंदर एक घमंड आया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो सकता हूं, मैं उससे भी ऊंचा अपना सिंहासन बना सकता हूं। और जब परमेश्वर देखता है कि इसके मन में इस प्रकार का घमंड आ गया है, तो स्वर्ग पर से वो उसको नीचे भूमि पर गिरा देता है। और इस प्रकार से परमेश्वर घमंड के इस पाप को वहां से निकाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं संसार में मिस्र के लोग अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा और अपने जादू टोना, इन तमाम बातों पर बड़ा घमंड करते थे। वो ये सोचते थे कि संसार में वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, सबसे ज्यादा उन्नत हैं, और उनको अपनी इन योग्यताओं पर बड़ा घमंड था। इतिहास इस बात का गवाह है कि मिस्र की संस्कृति और उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान संसार में उस समय सर्वश्रेष्ठ था, और इस पर वो घमंड करते थे। और तब परमेश्वर अद्भुत रीति से, जब इस्राएली उनकी अधीनता में थे, 10 विपत्तियों के द्वारा उनके इस घमंड को तोड़ देता है। वो जिन जिन बातों पर घमंड करते थे, परमेश्वर अद्भुत रीति से उन पर विपत्तियां लाकर उनके घमंड को तोड़ देता है, और वो देश नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस्राएली जब मिस्र से निकल जाते हैं, मिस्र का राजा उनका पीछा करता है कि मैं इनको फिर से पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा, अपनी सेवा में इनको लगाऊंगा। और तब मिस्र की पूरी सेना भी लाल समुद्र में डूब मरती है। जिन शक्तियों पर, जिन योग्यताओं पर वो घमंड करते थे, सबको परमेश्वर तोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर को
घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा है। यशाया उसके 36वें अध्याय में और वहां पर आशूर के राजा का उल्लेख है। और आशूर का राजा भी अपनी शक्ति पर और अपनी विजयों पर घमंड करता है और वो हिजकिया राजा को कहलवाता है, ऐसा ना हो कि हिजकिया यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अर्पाद और के देवता कहाँ रहे? सर्वपेम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? और इस प्रकार से हिजकिय्याह को वो चुनौती देता है और इस बात की उद्घोषणा करता है कि संसार का ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो अश्शूर के राजा से अपनी प्रजा की रक्षा कर सका हो। और यहोवा को भी वो इसी श्रेणी में रखता है और कहता है कि यहोवा भी यरूशलेम को मेरे हाथ से नहीं बचा सकता है। और परमेश्वर जब सन्हेरीब की इस उद्घोषणा को सुनता है, परमेश्वर हिजकिय्याह से कहता है कि तुझको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर खड़ा होता है और लिखा है 37वें अध्याय के 36वें पद में, तब यहोवा के दूत ने निकलकर आशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब आशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वो अपने देवता निम्रोद के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शेरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। यह सन्हेरीब जो कि हिजकिय्याह को धमकी दे रहा था, चुनौती दे रहा था कि संसार का ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो कि मेरे हाथ से अपनी प्रजा की रक्षा करे, स्वयं अपनी सेना की रक्षा नहीं कर पाता। उसकी सेना के 1,85,000 सैनिक एक ही रात में परमेश्वर के दूत के द्वारा मार दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो अपने देश को लौटता है और अपने देवता जिस पर उसका भरोसा था उसके मंदिर में उसको दंडवत कर रहा है, उसी के बेटे उसको मार डालते हैं। यह है घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। सन्हेरीब को भी ना सिर्फ लज्जित होना पड़ा, लेकिन उसका देवता भी उसकी प्राण की रक्षा नहीं कर सका और उसी के मंदिर में अपने देवता को दंडवत करते हुए वो मार दिया जाता है। जब हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा को, जिसको अपने सोने की बनाई हुई मूर्ति पर बहुत घमंड था और उसने उसकी स्थापना करके सबको आदेश दिया कि उसकी पूजा करें, उसको दंडवत करें। जब सारे बाजे बजे सबको उसके सामने झुकना होगा। लेकिन परमेश्वर के दास शद्रक मेशक ओबेदनगो ऐसा नहीं करते। और जब राजा नबूकदनेस्सर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक ओबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक ओबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो?
यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। यहां पर भी नबूकदनेस्सर बड़े घमंड से कह रहा है कि मैंने जो मूर्ति बनाई है उसकी आराधना तुमको करनी होगी, और यदि तुम नहीं करोगे तो मैं आग के धधकते हुए भट्टे में तुमको डलवा दूंगा, और तब ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो तुमको मेरे हाथ से बचा सके। और घमंड से भरी हुई इस बात को परमेश्वर ने सुना। शद्रक, मेशक, ओबेदनगो ने इनकार कर दिया, हम नहीं झुकेंगे। और तब राजा की आज्ञा से उनको धधकते भट्टे में डाल दिया जाता है। और जब शद्रक, मेशक, ओबेदनगो उस भट्टे में डाल दिए जाते हैं तब राजा उस दृश्य को देखकर घबरा जाता है। लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ। अपने सिंहासन से वो उठ खड़ा होता है और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने उनसे कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। वो जो अपनी मूर्ति पर, उस देवता पर जिसको उसने सोने से बनवाया था और मैदान में खड़ा किया था, बड़ा घमंड कर रहा था और कह रहा था कि तुमको इसके सामने झुकना होगा वरना आग में डाल दिए जाओगे। और जब शद्रक, मेशक, ओबेदनगो आग में डाल दिए गए तो वो देखता है कि उनको कुछ हानि नहीं हुई। वो आग में टहल रहे हैं और उनके साथ एक व्यक्ति और है, और वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। नबूकदनेस्सर का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उसको ये बात कहनी पड़ी। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक, ओबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा। यह है घमंड से चढ़ी हुई आंखों का परिणाम कि राजा को लज्जित होना पड़ा, आश्चर्यचकित हुआ, अपने मंत्रियों से पूछा और उसके बाद वो स्वीकार करता है शद्रक, मेशक, ओबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आगे 4 अध्याय में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर को अपने नगर पर बड़ा घमंड था और वो अपने महल की छत पर जाकर देखता है, और जब उसको वो शहर दिखाई देता है कहता है ये सब मैंने बनाया है। 4 अध्याय के 28वें पद में, जब वो बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। वो इस बात के लिए घमंड कर रहा है कि ये जो बड़ा बाबुल है इसको मैंने अपनी योग्यता से, अपने बल से बनवाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकले भी न थे कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा।
नबूकदनेस्सर घमंड कर रहा था, इतना बड़ा बाबुल, ये देश, ये प्रांत मैंने बनाया, इसमें सारी चीजें मैंने अपने प्रताप से एकत्रित करी। और तब परमेश्वर कहता है, ये राज्य भी तेरे हाथ से चला गया और तू मनुष्यों में से निकाल दिया गया, तू बैल के समान हो जाएगा। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से, जो महल में सुख विलास से रहता था, उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। घमंड करने वाला नबूकदनेस्सर पशु सरीका हो गया। सारी वीरता, सारा प्रताप रखा रह गया, उसका घमंड वहीं के वहीं समाप्त हो गया और वो बैल के समान घास चरने लगा। जो घमंड से बाबुल को देखकर सोच रहा था ये सब मेरा प्रताप है, वो पशु के समान अब घास चर रहा है। जब हम यहोशू उसके 6वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं यरीहो को, यरीहो नगर, जो कि एक विशाल नगर था और जिसकी शहरपना इतनी मोटी थी कि उसके ऊपर रथ दौड़ते थे। इतने मजबूत दीवार जिसको मनुष्य के द्वारा तोड़ना संभव नहीं था। जब इस्राएली आते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस नगर का चक्कर लगाते और 7वें दिन परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। वो मजबूत दीवार जिस पर उस नगर के राजा और उस नगर के लोगों को घमंड था कि हमको इस नगर में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई घुस नहीं सकता, इस दीवार को भेद नहीं सकता। वो दीवार एक जगह, दो जगह, तीन जगह से नहीं, लेकिन चारों तरफ से नींव सहित गिर पड़ी और इस्राएली उसमें आ गए। जिस दीवार पर उनको घमंड था वो दीवार तहस नहस हो गई, उनकी शक्ति समाप्त हो गई और वो पराजित हो गए, मार डाले गए। और जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 4 पद से 10वें पद में जाते हैं और वहां पर हम गोलियत का उल्लेख पाते हैं। गोलियत जो कि पलिश्ती था और इस्राएल की सेना को चुनौती दे रहा था, उससे कह रहा था, तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था। उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। वो एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। उसके कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा होकर इस्राएली पंक्ति को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को मेरे पास भेजो। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। और ये
व्यक्ति गोलियत बड़े घमंड से परमेश्वर की सेना को चुनौती दे रहा है और 40 दिन तक कोई उसका सामना नहीं कर सका। बड़ा घमंड उसको था, कौन मेरा सामना करेगा। और तब दाऊद आता है और दाऊद जब उसके सामने जाता है, 42वें पद में लिखा है, तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेकर आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ये गोलियत बड़े घमंड से भरा हुआ था, कौन मुझको पराजित करेगा, कौन मेरा सामना करेगा। और जब दाऊद उसके सामने आता है, वो अपने देवताओं का नाम लेकर उसको कोसता है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। उस घमंड से चूर गोलियत को जवाब देता है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर तेरे पास आता हूं। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। तो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। एक पत्थर से उस घमंडी गोलियत को दाऊद ने मार दिया। परमेश्वर घमंड से भरी आंखों से घृणा करता है, वो उसे देख नहीं सकता और इसलिए उस स्वर्गदूत को भी लज्जित होना पड़ा, उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इब्लीस नीचे आ गया क्योंकि उसने अपने मन में घमंड किया था कि मैं परमेश्वर से ऊपर हो जाऊंगा। मिस्री जो कि अपने ज्ञान अपनी शिक्षा पर घमंड करते थे, उनको लज्जित होना पड़ा और बिना हथियार चलाए पूरी सेना को परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबोकर मार दिया। नबूकदनेस्सर राजा अपनी मूर्ति पर घमंड करता है, लेकिन परमेश्वर के सामने उसको लज्जित होना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है कि शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और जब वो अपने देश पर अपने प्रांत पर घमंड करता है, वो मनुष्यों से भी निकलकर पशु के समान घास चरने लगता है। जिसने घमंड किया उसके जीवन में पतन आ गया, उसके जीवन में पराजय आ गई। यरीहो के लोगों ने अपने नगर की दीवार पर घमंड किया, उस पर भरोसा किया और वो दीवार नेव से गिर गई और वो सब मारे गए। और गोलियत ने घमंड किया, वो घमंड से चुनौती देता रहा परमेश्वर की प्रजा को और दाऊद के एक पत्थर ने उसे मार गिराया। परमेश्वर घमंड से भरी आंखों से घृणा करता है, वो नहीं चाहता कि मनुष्य के जीवन में घमंड हो, क्योंकि चाहे शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे खूबसूरती हो और चाहे बड़ा पद हो, जो भी है परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया जाता है। और जब मनुष्य उसे पाकर घमंड करता है, परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर उसको वहां से हटा देता है, उसको गिरा देता है, उसको लज्जित होना पड़ता है। परमेश्वर आज हमसे भी यही चाहता है। हो सकता है हमारे पास बड़ा पद हो सकता है हमारे पास धन दौलत हो, हमारे पास अच्छी योग्यता हो, अच्छा टैलेंट हो, अच्छा गा बजा सकते हो सकता है हम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये सब जो है परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने दया करके हमको दिया है।
इसमें हमारा कुछ अर्जन नहीं है कि हम कहें कि मैंने अपने आप को इतना खूबसूरत बनाया, मैंने अपनी आवाज को इतना सुंदर बनाया, या मैंने इतना धन अपनी शक्ति से कमाया। परिश्रम सब करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमको अच्छा घर, अच्छा कपड़ा और अच्छा मकान दिया है। हम इन पर घमंड ना करें, लेकिन बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर को आदर दें और परमेश्वर को सम्मान देते हुए कहें, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है जो मैंने प्राप्त किया है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको और बढ़ाएगा। और यदि हम इन बातों पर घमंड करेंगे, दूसरों को तुच्छ समझेंगे, अपनी योग्यता को सर्वश्रेष्ठ दिखाएंगे, तो एक दिन प्रभु हमको भी इन लोगों के समान हटा देगा और हमको लज्जित होना पड़ेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने उपलब्धियों पर घमंड ना करें, पर दीनता से प्रभु को आदर मान देते हुए, उसको सम्मान देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको भरपूरी की आशीष दी है, अच्छी बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, अच्छे टैलेंट दिए हैं, संसार में बहुत सी योग्यताएं दी हैं, पर यह सब आपकी दया, आपकी कृपा है, और इसलिए सारा आदर मान हम आपको देते हैं। हमको घमंड से बचाइए और नम्रता के साथ हम आपके आज्ञा में चलने वाले हों, ऐसा अनुग्रह दीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।